दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद निंदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात मुअक्कर उलमाए किराम, दानिश्वरान इज़ाम और बिरादरान इस्लाम, पर्दा नशी हज़रात ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान व करम है कि अल्लाह ताला ने हम और आपको दीन की मुनासबत से कुछ देर यहाँ बैठकर कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रात उलमा की गुफ्तगू सुनने का मौका इनायत किया। जाहिर है इस तरीक़े की मजलिसें बड़ी बाबरकत मजलिसें होती हैं, चाहे वो मीलाद की शक्ल में हो या इजलास की शक्ल में हो या किसी और मुनासबत से, जो दीन की मुनासबत से मजलिसें मुनाक़िदें की जाती हैं वो मजलिसें बड़ी बाबरकत होती हैं और उस मजलिस के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास तजल्लियात और रहमतों का नुज़ूल होता है। बड़ी देर से आप हज़रत मौलाना ज़हीर साहब मज़ाहिरी की तफसीली गुफ्तगू सुन रहे थे। जाहिर है बातें इतनी आ चुकी हैं कि अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सारे का खुलासा यही है, हम आज के इस मजलिस में इस बात का अहद करें कि जो बातें कही गई हैं हम उसके ऊपर अमल पैरा होंगे। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जाहिर है इस जिस्म की कोई हकीकत नहीं है। अगर इंसान की ज़िंदगी अमल से खाली हो तो जाहिर है इस जिस्म की कोई हकीकत नहीं। इस जिस्म की हकीकत, ये जिस्म जन्नत या जहन्नम आमाल की बुनियाद पर होगा। इंसान के जैसे आमाल होंगे उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से फैसले का सुदूर होगा। आज के इस मजलिस में हम अहद करें कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे। जब तक अमल का जज्बा ना हो, जाहिर है लाखों लाख रुपए खर्च कर दिए जाएं, जलसों में खर्च कर दिए जाएं, अगर हमने सिर्फ इस नियत से खर्च किया है दिखावे के लिए और शोहरत के लिए, मकसद अमल नहीं है, जिंदगी के अंदर बदलाव लाने की का कोई जज्बा नहीं है, याद रखिए आपका ये लाखों लाख रुपया खर्च करना, स्टेज सजाना, जाहिर है कोई फायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि आपने पैसों के साथ साथ आपने गुनाह कमाया। लिहाजा हमें नेक मकसद के साथ, अमल के जज्बे के साथ हमें दीनी मजलिसें मुनाकिदे करनी चाहिए और दीन के मजलिसों में बैठना चाहिए। अलमिया ये है कि आज हम जलसों में शरीक होते हैं, पूरी पूरी रात का जलसा होता है और सुबह फजर की नमाज गायब। जाहिर है आप जलसा में तशरीफ बिल्कुल लाएं, लाना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं आए इस सिलसिले में आपसे पूछगछ नहीं होगी
आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या फला इजलास में शरीक हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि आपने जब अल्लाह की तरफ से मस्जिद से मुअज्जिन की जानिब से हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की निदा आई थी, क्या तुम अल्लाह के दरबार में जाकर अपने सर को झुकाया था या नहीं झुकाया था? क्या तुम अल्लाह के दरबार में जाकर हाजिरी दी थी या नहीं दी थी? मेरे भाई, इस सिलसिले में जरूर पूछा जाएगा। इन जलसों का मकसद यही है कि हमारी जिंदगी के अंदर अमल आए, दीन और शरीयत की इत्तिबा, उसकी पासदारी आए, हमारे दीन से, हमारे जिंदगी से शरीयत और सुन्नत के अहकामात झलके। याद रखिए, आज हमसे कोई ये नहीं पूछेगा, इस्लाम के पैगाम के बारे में कोई नहीं पूछेगा कि इस्लाम के क्या पैगाम है। हमारी जिंदगी को देखेगा, हमारे अमल को देखकर लोग फैसला करेंगे इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले की तालीमात यही है। इस्लाम के मानने वाले क्यों इस तरीके से जलीलो खार हो रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी आज हमारी कोई हैसियत नहीं। क्या हमने कभी गौर किया? क्या हमने कभी सोचा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारी जिंदगी के अंदर अमल नहीं है। इस्लाम की जो तालीमात हैं वो तालीमात हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। इसीलिए आज हमारे बिरादरान वतन, उनका एतमाद हमसे ज्यादा उन लोगों पर है। आप भी सुनते रहते होंगे, हम भी सुनते हैं कि आज जिस कौम का सबसे पहला मैसेज इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का था, जो दीन, जो धर्म सबसे पहला पैगाम पढ़ने का देता है, इल्म हासिल करने का देता है, अपनी जिंदगी को एजुकेशन और तालीम से आरास्ता करने का देता है। आप जायजा ले लें, आज उस कौम की सूरत हाल दलित से बदतर है। जिस कौम को तालीम के मैदान में सबसे आगे होना था, टेक्नोलॉजी के मैदान में सबसे आगे होना था, आज वो कौम तालीम के मैदान में सबसे पीछे है। जाहिर है, तालीम के बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। किसी समाज से गुर्बत उस वक्त तक दूर नहीं हो सकती है जब तक कि उस समाज में रहने वाले लोगों के जिंदगी के अंदर तालीम ना आ जाए, एजुकेशन ना आ जाए। आप उस जुमले को याद कीजिए, बानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खां, उन्होंने लिखा कि जिस कौम के अंदर तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, जिस समाज के बच्चे एजुकेशन में सबसे पीछे होंगे, उस समाज के अंदर गुर्बत होगी, उसका कोई अजाला नहीं है। आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं जब तक के हमारे बच्चों के अंदर तालीम नहीं आएगी, एजुकेशन नहीं आएगा। तालीम किसी भी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जिस तरीके से इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है, अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्रैक्चर आ जाए, वो टूट जाए, उसके अंदर किसी भी तरीके की कमी आ जाए, इंसान खड़ा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जिस समाज से तालीम खत्म हो जाए, जिस समाज में रहने वाले बच्चे तालीम से दूर हो, एजुकेशन से दूर हो, याद रखिए वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है, वो समाज डेवलप की तरफ नहीं बढ़ सकता है, वो समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता है। तो जिस कौम का सबसे पहला मैसेज पढ़ने का था, आज वो कौम तालीम के मैदान में सबसे पीछे है। आप देखें, जायजा ले। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सी चीजें अब तो देहात और शहर से बहुत दूर रहने वाले लोग भी जान लेते हैं। जिस कौम का दूसरा मैसेज, जिस कौम और जिस धर्म और जिस दीन ने
हमें ये तालीम दिया था कि हमें हर हाल में सच बोलना है, ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ अपने मामलात को अंजाम देना है, झूठ नहीं बोलना है। हम जिंदगी के किसी भी शोबे हयात में हो, जिंदगी के किसी मोड़ पर हो, हमें ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ मामलात करना है। लेकिन आप गौर करें किस तरीके से आज लोग बददियानती का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज हमारे मुस्लिम समाज के अंदर किस तरीके से बेहिसी आती जा रही है और किस तरीके से ये कौम जिल्लत और पस्ती की तरफ जा रही है। एक जगह मैं सामान लिया, मैं सामान को अज़ खुद अपने हाथ से सामान तौला, सामान चुन के दिया। फिर हमारे साथ एक साथी था, मुझसे बातचीत करने लगे। हमने पूछा भाई पैसा कितना हुआ? पैसा दे दिए और सामान लिया, लेके चले आए। और जब घर लाया सामान, तो जो सामान दिया था उसको तब्दील कर दिया। ये रवैया किसका है? किसी बिरादरान वतन का नहीं है। अफसोस का अलमिया ये है कि हमारे मजहब मुसलमान का रवैया, जो कौम अपने मजहबी रहनुमा के साथ, आलिम दीन के साथ धोखा कर सकती हो, जाहिर उस कौम से क्या तवक्को की जा सकती है? आप मुझे बताएं, क्या कभी लोगों का एतमाद उस पर बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ सकता है, कभी एतमाद उसके ऊपर नहीं होगा। जाहिर है जब हम इस बददियानती के साथ माल कमाएंगे, हराम तरीके से झूठ बोल करके माल कमाएंगे, कहां से उस माल के अंदर अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत आएगी? लोग बरकत की रट लगाते हैं। बरकत 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 क्या चीज? बरकत कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप 1000 रुपया कमा के लाए और सुबह तक वो 2000 रुपया हो गया। बरकत का ये मतलब नहीं। बरकत ये गैर महसूस तरीके पर महसूस की जाने वाली चीज, जब इंसान हलाल तरीके से अल्लाह के बताए हुए कानून, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक इंसान जब रोजी कमाता है, तो अल्लाह ताला उस माल के अंदर इतनी बरकत अता करते हैं कि इंसान 1000 रुपया कमा कर लाया और 500 में उसकी सारी जरूरियात की तकमील हो गई और 500 रुपया उसका बच गया। यह है बरकत। तो कहने का मकसद यह है कि आज हम इस्लामी तालीमात से किस कदर दूरी अख्तियार किए जा रहे हैं कि हमें तालीम के मैदान में सबसे आगे होना था, सबसे पीछे। आज मुस्लिम बस्तियों की पहचान गंदगी से की जाती है। अगर कोई बस्ती गंदा नजर आए, बस्ती के अंदर गंदगी हो, तो लोग फैसला ये करते हैं कि ये मुस्लिम बस्ती होगी। गोया कि हमने इस्लाम को, अपने मजहब को अपने अमल से दागदार किया, बदनाम किया, और लोग यही कहेंगे कि ये इस्लाम के मानने वाले हैं, ये ऐसे ही होते हैं। क्या हमें वो तालीम नहीं दी गई थी? अन्नज़ाफ़तु शत्रुल ईमान, कि पाकी आधा ईमान है। लेकिन आज क्या हमारी बस्तियों में इस चीज का ख्याल किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो मेरे भाई, आज लोग इस्लाम के बारे में नहीं पूछते हैं, हमारे अमल को देखते हैं और फैसला करते हैं कि इस्लाम का पैगाम क्या है। लिहाजा अगर हम अपने रवैये को बदल ले, अपनी जिंदगी के अंदर शरीयत और सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ले आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने लगे और मोहब्बत के जो तकाजे हैं उन तकाजों को पूरा करने लगे, याद रखिए हमारी जिंदगी के अंदर भी वही बरकतें आएंगी और उसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों का हम मुशाहदा करेंगे। हजरत सहाबा की जिंदगी को आप देखें कि हजरत सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत क्या करते थे। मोहब्बत का मतलब ज़बानी मोहब्बत नहीं कि सिर्फ मोहब्बत का दावा कर दिया, ए अल्लाह के नबी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। हजरत सहाबा ने मोहब्बत के जो तकाजे थे उन तकाजों को पूरा किया। यानी ऐसी जमात, जिस जमात को इस रुए जमीन ने, इस चश्मे फलक ने, जिस आसमान के नीचे आप रह रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्यासत से कबल इस जमात को नहीं देखा था और सुबह क़यामत तक ऐसी जमात को नहीं देख सकती ये सरजमीन। तो हजरत सहाबा
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूटकर मोहब्बत क्या करते थे। मोहब्बत का मतलब मोहब्बत के जो तकाजे हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए बेचैन और बेकरार रहा करते थे। जब तक रसूलुल्लाह के देखे हुए अमल को, रसूलुल्लाह के सुने हुए फरमान को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना लेते, उस वक्त हजरत सहाबा को चैन नहीं आता था। याद कीजिए हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे अपनी जात के अलावा दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने मजबूत जबरदस्त वो कांप गए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बाने अक़दस से इस जुमले को सुना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, जब तक मेरी जात तुम्हारी जान से भी ज्यादा अजीज ना हो जाए, यानी मेरी जात से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत हो कि तुम्हें अपनी जान की भी परवाह ना हो। और आपने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तमाम चीजों से ज्यादा है, यहाँ तक कि तुम्हारी जात से भी ज्यादा मेरी जात तुम्हारे नजदीक अजीज ना हो जाए, मोहब्बत ना हो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। फौरन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे अपनी जात से भी ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस अजीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, ए उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। हज़रत सहाबा की